हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यूके गवर्नमेंट ने रिसेंटली चेंजेस किए हैं इमिग्रेंट के रूल्स को लेकर। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आज के डेट में इंप्लीमेंट हो चुके हैं, दैट इज एज ऑन 1 जुलाई 2025 आफ्टर रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ। कुछ महीने पहले यूके गवर्नमेंट ने कुछ 8 चेंजेस बताए थे, उसमें से कुछ चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर इमिग्रेंट हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी वीडियो में ना मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप यूके आने वाले हो तो आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, किस सिनेरियो में आपको आना चाहिए वो भी बताऊंगा। और अगर आप ऑलरेडी यूके में हो तो भी मैं अपना सजेशन दूंगा कि आप क्या कर सकते हो कि आपको ज़्यादा इफेक्ट ना हो ये सब रूल से। अभी तो फिलहाल कुछ ही चेंजेस आए हैं जो कि 22 जुलाई से इंप्लीमेंट होने वाले हैं, लेकिन फ्यूचर में और भी चेंजेस आएंगे, वो इसी वीडियो में मैं बताते रहूँगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल कि जब भी वो चेंजेस हो मैं तुरंत आप लोग को अपडेट दे दूं कि क्या क्या वो चेंजेस हैं। तो सबसे पहला चेंजेस है, मेरे पास पूरी लिस्ट है, इसका जो पूरा लिंक है सोर्सेज का वो मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उसकी मैंने एक लिस्ट बना ली है एंड क्या क्या पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने बोलने वाला हूँ। तो पहला है स्किल्स थ्रेशोल्ड फॉर स्किल्ड वर्कर वीज़ा रेज टू RQF लेवल 6। तो देखो पहले क्या था ना, RQF लेवल 3 पे था ये। अगर मैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करके बताऊँ तो ये 12th ग्रेड पास आउट के ऊपर अगर आप हो तो आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए एलिजिबल हो। बट अब उस चीज़ को 12th क्लास से हटा के उसको बैचलर्स लेवल पे ला दिया गया है, दैट इज RQF लेवल 6 जो यूके के इक्विवेलेंट होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन अब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 180 ऑक्यूपेशन इससे अफेक्ट हो जाएंगे यूके में जॉब करने के लिए, अगर आप इंटरनेशनली आ रहे हो तो। अब मान लो आप ऑलरेडी इसमें यहाँ पे यूके में वर्क कर रहे हो और इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू, तो उसके अंदर जो आप इंटरनल चेंजेस हैं वो सब स्विच, ये सब जो लोअर लेवल रूल्स है उसमें आप कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। नाउ सेकंड चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है सैलरी थ्रेशोल्ड जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की है वो फिर से इंक्रीज कर दिया भाई। मतलब लास्ट ईयर जब हम लोग आ रहे थे यहाँ पे उसको 38,700 पाउंड्स किया था कि अगर आप मिनिमम 38,700 पाउंड्स है तो ही आप जॉब ले सकते हो यूके में, स्पॉन्सरशिप जॉब ले सकते हो। बट अब उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज करके कर दिया है 41,700, जो कि अगेन 3,000 पाउंड्स बढ़ा दिया है। मतलब यहाँ की सैलरी उतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रही है जितनी यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर देगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए टू गेट द जॉब हियर। तो ये तो हो गया नॉर्मल सिटीजन के लिए, लेकिन अगर आपने PhD कर रखी है तो PhD वालों के लिए एक डिस्काउंट था, वो था 34,830, अब उसको इंक्रीज करके 37,500 कर दिया जाएगा। सो थर्ड रूल ये है कि फ्रॉम 22 जुलाई 2025 जो सोशल केयर वर्कर है उस रोल के लिए कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं दी जाएगी और कोई भी हायरिंग नहीं होगी फ्रॉम ओवरसीज। सो ये जो रूल है वो 22 जुलाई से इंप्लीमेंट होने वाला है। जब लास्ट ईयर इसका रूल आ रहा था, बहुत सारे वीज़ा पॉलिसीज चेंज हो रहे थे, तो ये पर्टिकुलरली जो सोशल केयर वर्कर रोल्स है उनके लिए कोई भी थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट नहीं की थी। जो मैंने बताया ना 38,700, वो कोई भी सेट नहीं की थी। बट इस बार तो इन्होंने पूरी तरीके से हटा दिया है। बट जो अभी ऑलरेडी इन यूके हैं वो लोग स्विच कर सकते हैं। और भी सारे रूल है, मस्ट हैव वर्क एटलीस्ट 3 मंथ्स विद द स्पॉन्सर बिफोर स्विचिंग। ठीक है, तो स्विचिंग से पहले अगर 3 महीने आपने अगर यहाँ पे स्पॉन्सर रोल में काम कर लिया है तो आप स्विच कर सकते हो यहाँ पे। तो मतलब बेसिकली इसका एम यही है कि जो एग्जिस्टिंग वर्कर है को मतलब यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है एज कम्पेयर टू जो नए लोग आए उनको, और यहाँ के लोकल को ज़्यादा प्रायोरिटीज दी जाए एज कम्पेयर टू द न्यू पीपल। फोर्थ रूल ये है कि मैंने पहले रूल में ये बताया था कि जो RQF लेवल 3 से 6 पे कर दिया गया है, बट अब इसमें क्या है कि एक न्यू टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट निकाली गई है। उसके अंदर कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसके अंदर आपको अलाउड रहेगा इवन इफ आप RQF लेवल 6 से नीचे हो तो भी आपकी हायरिंग हो सकती है उसमें। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपको कोई भी डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं होंगे यहाँ पे लाने का, आप डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते हो। लेकिन जो भी वो लिस्ट है उसके अंदर अगर आप ट्राई करते हो तो मे बी आप यहाँ पे आ सकते हो इवन इफ RQF लेवल 6 के नीचे आप लाई करते हो तो चलो ये तो होगी मेजर चेंजेस जो कि अभी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। 22 जुलाई से इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन और कुछ चेंजेस ऐसे भी हैं जो कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन वो वाइट पेपर में हैं ऑलरेडी एंड वो प्लान्ड है फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो मे बी एंड ऑफ दिस ईयर और कभी भी उसका अपडेट आ सकता है। तो उसके लिए यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल कि कभी भी अपडेट आए तो मैं उसको बता दूं। लेकिन वो क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ फटाफट। सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को इफेक्ट करेगी वो है ग्रेजुएट वीज़ा की जो ड्यूरेशन है उसको 2 ईयर से ये लोग 18 मंथ्स की करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ लाइक 1.5 ईयर्स करने वाले हैं। तो वो थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी अजीब है। बट हमें ऐसा लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं और जो सितंबर में आ रहे हैं शायद,
अगर सितंबर के बाद ये इम्प्लीमेंट होता है तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू कि आप यहाँ पे ऑलरेडी आ जाओगे, एंड उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होता है अगर, तो मे बी इससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो अपकमिंग स्टूडेंट्स होंगे उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी कि यार देखो यहाँ पे ना जॉब ढूंढते ढूंढते ही टाइम लग जाता है, 6 महीने 1 साल तो लग ही जाते हैं। उसमें भी आप अगर 18 मंथ्स कर दोगे तो सिर्फ बचेंगे सिर्फ 6 महीने, एंड मे बी कोई कंपनी हायर ही ना करे आपको, क्योंकि अगर कोई कंपनी 6 महीने के लिए क्यों ही हायर करेगी आपको, राइट? अगर वो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देना चाहते हैं तो मे बी वो आपको हायर ही ना करे। तो इस वजह से वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी स्टूडेंट को। अब एक सेकंड ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा टफ कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें क्या कितना ज़्यादा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जो अच्छे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको अच्छी खासी आईएलटीएस स्कोर देखती हैं एंड उसके बाद ये आपको ऑफर देते हैं। बट हाँ, मे बी इसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि यूएसए के कंपेयर में यहाँ पे जो आईएलटीएस स्कोर है वो थोड़ा सा कम है, लाइक 0.5 बैंड्स आप पकड़ लो कम है। अगर वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटीज़ 7.5 मांग रही है तो सेम लेवल की यहाँ पे यूनिवर्सिटी 7 मांगेगी। तो इस वजह से मे बी उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए। एंड एक सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बड़ा चेंज होगा वो है कि जो आपका ILR है वो 5 ईयर से 10 ईयर्स का कर दिया जाएगा। मतलब आपको अगर PR चाहिए यहाँ पे यूके का तो उसको 5 ईयर से 10 ईयर्स कर दिया जाएगा कि आपको मिनिमम 10 ईयर्स यहाँ पे रुकना ही है। दैट मीन्स कि आपको 10 साल के लिए स्पॉन्सरशिप जॉब लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिसका भी लॉन्ग टर्म रहने का प्लान है यहाँ पे उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चेंज है। बट हाँ, अगर आपको सिर्फ आपका अगर मोटो सिर्फ ये है कि हाँ आप इधर यूके आना चाहते हो एंड आके सिर्फ पढ़ाई करके 2-3 साल जॉब करके इफ़ यू वांट टू गो बैक, देन ये चेंजेस से मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ आपको इफेक्ट होगा ना। और भी कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं, वो है कि एक स्टूडेंट वीज़ा की पॉलिसी में थोड़े चेंजेस करेंगे, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा जो यूनिवर्सिटीज़ है वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को हायर करने पर थोड़ा सा जो एक्स अमाउंट ऑफ टैक्स कुछ लेगी यूनिवर्सिटी से, सो दैट कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो थोड़े से कम इंटरेस्टेड हों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें भी ला सकते हैं वो लोग टू रिड्यूस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और मे भी थोड़ा सा टफ कर दिया जाए कि आप इजीली किसी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते हो। लेकिन ये सारे सिनेरियो में एक सिनेरियो ऐसा है जो कि थोड़ा सा न्यूज़ अच्छी है हमारे लिए, वो है कि अगर आप हाईली स्किल्ड वर्कर हो तो ये सारी चीज़ों से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर आप स्किलफुल हो तो वो सब के लिए थोड़ा सा पोटेंशियली ईजियर हो जाएगा ये पूरे प्रोसेस है, क्योंकि क्या होगा कि जो लोग हाईली स्किल नहीं है ऑब्वियसली उससे ये इस पर्टिकुलर रूल से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने वाले हैं वो लोग। एंड अगर वो लोग इफेक्ट होते हैं तो काफ़ी सारी जॉब्स जो है मार्केट में बचेंगी जो कि हाईली स्किल लोग ले सकते हैं। तो इसका आइडिया यही है कि अपनी स्किल्स को इंक्रीज़ करो, टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा अच्छे से लो। और उसी से मैं अब एक पॉइंट पे आता हूँ कि आपको यूके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। उसके ऊपर अगर कुछ मैं बोलूँ तो अगर आप नए स्टूडेंट हो लेट्स से, तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि भाई अगर आप IT बैकग्राउंड में हो तो एटलीस्ट 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेकर आओ। एटलीस्ट मतलब 2 भी नहीं बोलूँगा मैं तो बोलूँगा 3 साल का एक्सपीरियंस को लेकर आओ, क्योंकि जो 38,000 से अब जो 41,700 की जो थ्रेशोल्ड की है यहाँ पे उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आपके पास स्टार्टिंग में ग्रेजुएट वीज़ा होगा तो उसमें अगर आपको जॉब मिल जाती है तो 1-2 साल और ऐड हो जाएगा आपके एक्सपीरियंस में। तो 4-5 साल के एक्सपीरियंस में इजीली यू कैन गेट लाइक मोर देन 50,000 पाउंड्स। बट स्टिल लाइक 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर आओ, क्योंकि यूके जो मार्केट जो है ना वो जॉब्स के लिए एकदम एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, फ्रेशर्स के लिए उतना सपोर्टिव नहीं है। बट आई नो फ्यू पीपल जिन्होंने एज अ फ्रेशर भी यहाँ पे अच्छे जॉब्स पकड़े हैं इनिशियली जस्ट आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, एंड उन्होंने एक्चुअली स्पॉन्सरशिप जॉब ले रखी है। तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से अगर आप चाहते हो कि मैं एक काइंड ऑफ एक पॉडकास्ट करूं जिससे उनकी एक्सपीरियंस के बारे में जानूं कि उन्होंने कैसे कैसे पूरा किया था प्रोसेस, तो वो सब के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड आई एम प्लानिंग दोज काइंड ऑफ वीडियोज़ टू मेक इन फ्यूचर। तो वो सभी वीडियोज़ बनाऊंगा क्योंकि मेरे कनेक्शन में हैं कुछ लोग ऐसे जिन्होंने जॉब्स ऐसे ले रखी हैं। ऑल्सो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे रिलेटेड भी बताऊंगा। मैं भी 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर आया था जब मेरी भी जॉब लगेगी। अभी फिलहाल मेरे को एक इंटर्नशिप लग गई है, बट अगर मेरे को फ्यूचर में जॉब लगेगी तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे कैसे मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई की एंड कैसे कैसे मुझे जॉब्स मिली। अब बात करते हैं अगर आप मैनेजमेंट साइड से हो, नॉन टेक साइड में हो, तो आई वुड सजेस्ट कि यार 4-5 साल का तो एक्सपीरियंस लेकर आओ, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए यूके इज़ रियली गुड। ओके, मैं मानता हूँ, लेकिन ये यूके जो है वो पूरा एक्सपीरियंस मार्केट है इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए भी। तो उसमें भी आप 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेकर आओ अगर आप इंडिया से आ रहे हो या किसी भी कंट्री से आ रहे हो तो ये हाईली सजेस्टेड होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जो आपका स्ट्रगल का लेवल होगा वो उन स्टूडेंट से ज़्यादा होगा जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो है
आपको देखना पड़ेगा और ये सब चीज़ को कंसिडर करो, तभी आप डिसाइड करो कि आपको यूके आना है कि नहीं आना है। और दूसरी चीज़ ये, अगर आपका मेन मोटो ये है कि यहाँ पे आके सिर्फ पढ़ाई करनी है, 2-3 साल मे बी जॉब करना है, थोड़ा बहुत अर्न करना है, बट मनी इज़ नॉट द मैटर, और आप इफ़ यू आर रेडी टू गो बैक, क्योंकि इंडिया में भी आप जाओ या वहाँ पे भी आपको अच्छे लेवल का पैकेज मिल जाएगा, तो अगर आप जाने के लिए रेडी हो देन कम टू यूके, अदरवाइज दिस इज़ नॉट फॉर यू। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मेरे को इंस्टाग्राम में पिन कर लो या फिर मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। सब जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल रिप्लाई टू यू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।